बाबा साहब का संकल्प अभियान पर से क्या हुआ था? इस दिन बाबा साहब ने अपनी व्यथा व्यक्त की, जो संकल्प किया था कि मैं अपने जो पीड़ित लोग हैं उसको न्याय दिलाऊंगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी इतना दर्द में सहन करता हूँ, तो मेरी जो पीड़ित व्यक्ति है वो सबको मैं न्याय दिलाऊंगा, ऐसा संकल्प किया था। बाबा साहब न्याय दिला पाए? बाबा साहब देश विदेशों में पढ़ाई करके थक गए थे ब्राह्मणों से। यहाँ आके उन्होंने संकल्प लिया, मतलब इतने पढ़े लिखे इंसान यहाँ आके हार जाते हैं। उसकी क्या वजह है? क्यों बंधनों, जातिवाद बंधनों में इतनी बुरी तरीके से लोगों को बांध के रखा है। अभी मैं आपको किसी की भी कसम दूं, आपके माँ बाप की या किसी की, तो आप क्या करेंगे? बंधन ऐसी चीज है, लोगों को कुछ भी करने के लिए मजबूर करता है। पढ़ते हैं आप? नहीं, अभी मैरिड ये बंधन और बेड़ियां तोड़ने का काम खुद ही करना पड़ेगा। अभी बंधन ताकत बोलने का आके अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा कि दर्द भरी रात जो गुजरती नहीं थी यहाँ पर, गुजर तो जा रात, वो दर्द का मंजर था और बाबा साहब यहाँ तनहा थे आज से 103 साल पहले। सोच के देखिए कि वो कैसी रात होगी, कैसा अंधेरा होगा, कितनी तड़प होगी, कितना दर्द। सिहरन आ जाएगी आपके दिलो दिमाग में अगर बाबा साहब को महसूस कर पाएंगे। बाबा साहब के चित्रों को लगाने से अच्छा है कि बाबा साहब के चित्रों को अपनाइए, और बहुत अच्छी है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जाति है जो जाति नहीं। हम लेकर चलते हैं फाइनली उस कमरे की तरफ जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के निशान हैं, उनका दर्द है। ये कमरा, उस कमरे की डेकोरेशन है, आप देखेंगे। और ये कमरे का मुख्य आकर्षण है। ये आप कमरा देखिए। इस कमरे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी रहा करते थे जब वो नौकरी करते थे, और वो 11 दिन ही वो ड्यूटी करते थे। बहुत सुंदर डेकोरेशन। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बोलो रे बोलो, जय भीम बोलो, बोलो बोलो, जय भीम बोलो, बोलो रे बोलो, जय भीम बोलो, बोलो रे बोलो, जय भीम बोलो, बोलो रे बोलो, जय भीम। जय भीम। जय भीम बोलो, जय भीम। जय भीम। क्या नाम है? कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से। अहमदाबाद गीता मंदिर मजूर गांव। ओके, आप भी साथ में? जय भीम। ओके, जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? कमला बहन। अच्छा, आज के दिन बाबा साहब ने क्या किया था? संकल्प के दफ्तर थी। संकल्प लिया था। संकल्प लिया था। क्षमा चाहता हूँ आपसे, और ये तुझे प्रोग्राम काफी डायनेमिक है और थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है, तो हमारे दूसरे 2-3 अतिथिगण रास्ते में हैं, तो उपस्थित होने से पहले अपनी भीम संगीत की रचयिता, भीम गीत की रचयिता और चुस्त अम्बेडकरवादी रूपल बहन परमार से मैं विनती करूंगा, और रूपल बहन के लिए बहुत सारी ढेर सारी तालियां हो जाए, और उसके जो सुमधुर आवाज है आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। धन्यवाद। जय भीम। आपकी जय भीम। आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, कहाँ मिलती है ये साड़ी?
ये कपड़ा कहाँ मिलता है? गुजरात में अच्छा, क्यों ये ऐसे क्यों पहना हुआ है? बाबा साहब का संकल्प दिवस। एकदम सफ़ेद और नीला है, मतलब कोई खास वजह है? हाँ, बाबा साहब का रंग है। समता सैनिक दल जब बाबा साहब ने बनाया था तो नीला जो है ज्ञान का प्रतीक होता है और सफ़ेद जो है स्वच्छता का प्रतीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बाबा साहब ने नीला उसके बाद तथागत बुद्ध ने किशोर आदमी जीवन का कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? क्या है आज? क्या हुआ? किस चीज़ का संकल्प किया था? भैया हमारा भी इंटरव्यू ले लो, बहुत दूर से आए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो तो बाबा साहब ने कहा कि जाति का दंश जो है वो जाता नहीं है, बड़े से बड़ा इंसान हो जाए मगर उसकी जाति छोटी है तो वो घर के बाहर ही, जैसे जूतियाँ बाहर रखी जाती हैं वैसे इंसान को बाहर रख दिया जाता है। बेशक जूतियाँ कितनी भी सुंदर हों घर के बाहर ही मिलेंगी, ऐसे ही इंसान कितना भी गुणवान हो वो घर के बाहर ही मिलेगा। आज हम आपसे रूबरू कराते हैं यहाँ के कुछ बासिंदों से, कुछ नागरिकों से जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन देने के लिए आए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ है HR सिंह जी, वो अपना परिचय देंगे। सर जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के दिन की क्या खासियत है? आज के दिन की ये खासियत है कि ये ऐतिहासिक भूमि पर ऐतिहासिक दिवस मनाया जा रहा है। ये संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं हम। मैं HR सिंह संकल्प भूमि ट्रस्ट का को-फाउंडर ट्रस्टी हूँ और शुरू से ही इसकी हमने स्थापना की थी संकल्प भूमि ट्रस्ट की, और तभी से हम सरकार के साथ रिक्वेस्ट करके आम पब्लिक में प्रचार प्रसार करके आम पब्लिक को रिक्वेस्ट करके यहाँ आमंत्रित करते हैं कि यहाँ आइए, इस भूमि के महत्व को समझिए। इसमें बाबा साहब ने यहाँ पे संकल्प लिया था 1917 में, और यहाँ संकल्प लेने के बाद उन्होंने अपने ऐतिहासिक निर्णय लिए, धरना प्रदर्शन किए और आंदोलन किए। उसके बाद आगे बढ़ते गए, राजनीति में आगे आए और संविधान बनाने का मौका मिला बाबा साहब को, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया सबको। क्या कारण है कि हमको हर चीज़ मांगनी पड़ती है, उनकी चीज़ अपने आप बन जाती है? वो चीज़ अपने घर नहीं मांगेंगे तो अपने कोई प्राप्त देने वाला नहीं है। उसके लिए जो अम्बेडकर साहब ने सभी जनता के लिए आगे बढ़ा और उसका अधिकार दिया और बंधारण का नियुक्त किया। चुनाव के समय में बाबा साहब को भूल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। चुनाव के समय में ये लोग बाबा साहब को याद करते हैं। चुनाव के समय में ही ये लोग बताते हैं कि हम आपके साथ हैं। चुनाव के टाइम में ही बताते, बाबा साहब का फोटो लेके निकलते, बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, दलितों को ये बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। अगर इलेक्शन फिनिश हो गया, इलेक्शन पूरा हो गया, बाद में बाबा साहब कौन है, दलित कौन है, पिछड़ा वर्ग कौन है, ये कोई लोग जानता नहीं है, और पिछड़े लोगों की सोसाइटी में कोई दिखता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब की मानते भी नहीं। मैडम, बाबा साहब महिलाओं को समान अधिकार दिया है और सबके लिए ना तो कोई इन्होंने धर्म देखा है, ना कोई सामाजिक आर्थिक और नहीं राजनीतिक, सभी स्तर से सभी को समान अधिकार दिया है और कोई भी जातिवाद में कोई भी जातिवाद नहीं किया है और सबका समान अधिकार। बाबा साहब ने जो कहा, बाबा साहब 23 सितंबर 1917 की वो तारीख थी जो ये मैदान गवाह है कि यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अश्वधारा गिरी और बाबा साहब यहाँ पर मायूस होते हैं, उदास होते हैं। वो दर्द भरी रात जो गुजर नहीं रही थी, वो दर्द जो हमेशा हमेशा के लिए काबिज रहा जब तक वो जीवित है। निरंतर चलते रहे, निरंतर कोशिश करते रहे और कोशिशों को रूबरू भी किया, हकीकत में भी बदला, और ये बाबा साहब ही थे जो इतना कुछ कर गए। हम अगर बाबा साहब का किया हुआ सजो के भी रख लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
बाबा साहब ने आगरा का मैदान में कहा था कि जो कारवां आगे नहीं बढ़ा पाओगे तो पीछे भी मत जाने देना, मेरे कारवां को वहीं रोक देना मगर मेरे कारवां को पीछे मत जाने। बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ लड़ झगड़ के बहुत कुर्बानियों के बाद आपको ये हक और अधिकार दिए हैं और इन हक और अधिकार को आप बढ़ा नहीं सकते, इन हक और अधिकारों को आप जाने नहीं देते। मगर सत्ता से जुड़े हुए चंद लोग आज अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बाबा साहब के चित्र को तो अपनाते हैं, बाबा साहब के चरित्र को नहीं अपनाते हैं, जो कि बेहद चिंता की बात है। अन्यथा राज्यसभा, लोकसभा और तमाम विधानसभाओं में हमारा कोटा और हमारे प्रतिनिधि बहुत है। अगर वो एक मैदान पे आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मगर कहते हैं कि अलगाववाद ही ब्राह्मणवाद की जीत है। हम अलग हैं, बिखरे हुए हैं, इसलिए वो एक है। और आज वो सबका कोटा पीछे सोचने की बात है। सोचना होगा कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया, कब दिया, कैसे दिया। बाबा साहब थैंक यू। हाँ, मोरो को भी लेंगे। फोटो काफ़ी सुंदर विभूति और चित्रण के साथ बाबा साहब का नमन करते हैं। एक मिनट दे। जैसे जैसे मैं आपको दिखाऊंगा लोगों का बढ़ता जाए। जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती है वो कौम संघर्ष नहीं कर सकती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस समाज की महिलाएं जागरूक हो जाती हैं वो समाज प्रगति पथ पर चलने लगता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं हैं, एक अच्छे ड्रेस कोड के साथ हैं। बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं और ये संकल्प भूमि का जो मंजर है, वो नज़ारा है, जिसके लिए दूर दूर से लोग चले आते हैं। कुछ तो किया है बाबा साहब ने, वरना यूँ ही कोई अपने ऐशो आराम को त्यागता नहीं है। चले आते हैं लोग बाबा साहब की एक झलक पाने के लिए, विचारों में सही, तस्वीरों में सही, चित्रों में सही, मगर बाबा साहब तो वापस आ रहे हैं। तो अभी ये हम आपको संकल्प भूमि का मंजर और नज़ारा दिखा रहे हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ से लेके चलेंगे बाबा साहब के कलेक्ट्रेट ऑफिस, जो उस ऑफिस पे जहाँ पर बाबा साहब बैठा करते हैं।